हेलो स्टूडेंट्स, क्षितिज काव्य खंड का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखिए, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो आइए सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में जानकारी देते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हो गई। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होए ही केउए के दास तुम्हारा। हे नाथ, संबुधन शिवजी के धनुष को भंजनियारा भंग करने वाला, होइए होगा, केउ यानी कोई, एक दास तुम्हारा। यहाँ श्री राम लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम उनसे कहते हैं कि नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयेश यानी आज्ञा से, काह कहिए किन मोही, आप आज्ञा से मुझसे कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। सुन रिसाए, रिसाए मीन्स क्रोधित होकर। मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे शिवकाई। सेवक यानी सेवा। सेवक वही होता है जो सेवा के कार्य, शिवकाई यानी सेवा के कार्य करता है। अरे करनी कर करिए लड़ाई। अरे करनी यानी शत्रुता का कार्य करने वाला। लड़ाई, लड़ाई करने योग्य ही होता है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। तोड़ा मीन्स तोड़ा है। सहस बाहु सम सोरिप मोरा। सहस बाहु एक राजा था जो परशुराम जी का शत्रु था। रिपु, रिप मीन्स शत्रु। तो वो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ विहाय समाजा। सो सभी इस समाज से अलग हो जाएं। नत मारे जही हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जही हैं यानी जाएंगे। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के बचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले। बोले परस धरय अभिमाने। परस धरय यानी परशुराम जी का अवमाने, अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लड़काई। लड़काई यानी लड़कपन। बचपन में तो हमने ऐसी धनुई मीन्स छोटे धनुष, छोटे छोटे बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहु न अस रिस कीन गोसाई। अस माने ऐसा, रिस माने क्रोध। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। गोसाई यानी मुनि के लिए बोला गया है कि हे गोसाई, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के हेतु, परंतु इस धनुष पर इतना प्रेम, ममता यानी प्रेम किस कारण से है। कई हेतु यानी किस कारण से है। सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगवंश रूपी ध्वजा को फहराने वाले क्रोधित होकर, रिसाए यानी क्रोधित होकर बोले। रे नृप बालक कालवश तोय बोलत तोय न समार। परशुराम जी कहते हैं कि अरे नृप बालक यानी राजपुत्र, कालवश तू काल के वश में होने के कारण संहार, संहार यानी संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। त्रिपुरार धनु यानी शिवजी का धनुष, विदित ज्ञात है, सकल सारा संसार यानी विश्व। धनुई यानी छोटे धनुष, सम समान। ये सारा संसार जानता है कि यह शिवजी का धनुष है जिसे तू धनु ही बता रहा है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना।
काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं, यानी लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हंस हमरे जाना, हंसकर कहते हैं कि हमारे लिए तो सुनो देव सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान हैं। काछत लाभ जून धन तोड़े, जून यानी पुराने, धनुष तोड़े यानी तोड़ने से, लाभ और हानि, क्षति यानी हानि। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। देखा राम नयन के भोरे यानी धोखे, इसे तो श्री राम ने नयन यानी नए के धोखे देखा ही था। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपतहि यानी रघुपति यानी श्री राम जी का कोई दोषु यानी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिनु कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परस की ओरा, परशुराम फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट सुनेहु स्वभाव न मोरा, रे अरे दुष्ट, सट यानी दुष्ट, सुनेहु तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बंधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वधो यानी वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तूने मुझे केवल साधारण मुनि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ये विश्व विदित है यानी सारा संसार जानता है कि मैंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल से भूमि पृथ्वी को भूप राजाओं के विनु विहीन कर दिया था। विपुल बार महदेवन दीनी, महदेवन यानी ब्राह्मणों को कई, विपुल यानी कई बार ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस्वाहु भुज छेद निहारा, सहस्वाव यानी सहस्वाल जो उनका शत्रु था उसकी भुजाओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। छेद निहारा यानी नष्ट, छिन्न भिन्न कर दिया था। परस बिलोक महीप कुमारा, हे राजपुत्र इस फरसे को देखो, बिलोक यानी देखो, परस यानी फरसे को देखो जिसने सहस्रवाव की भुजाओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। मात पितय जन सोच वश कर से महीप किशोर, परशुराम जी आगे कहते हैं कि अरे राजपुत्र, महीप किशोर यानी राजपुत्र तू अपने माता पिता को सोच करने पर विवश न कर, सोचवश यानी सोच करने पर विवश न कर। गर्वन के अर्वक दलन परस मोर अति घोर, मेरे इस फरसे ने इतना कठोर, मेरा यह फरसा इतना कठोर एवं घोर यानी अत्यंत कठोर एवं भयंकर है जिसने गर्वन यानी गर्व के बच्चों को भी नष्ट कर दिया है। व्यहस लखनु बोले मृदवानी, अहो मुनीस महावट मानी। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू, चह तोड़ावन फूंक पहारू। व्यहस यानी हंसकर, लखन लक्ष्मण मृदवाणी यानी मीठी वाणी में बोले। अहो मुनीस महावट मानी, अरे मुनीस यानी अरे मुनीस आप महान, अपने आप को यानी स्वयं को महावट यानी महान योद्धा मानते हैं। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू, पुण्य पुण्य यानी बार बार मुझे कुठारू यानी फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप पहाड़ू यानी पहाड़, अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़बतियाँ को नाही, कुमड़बतियाँ यानी कुमैड़े के छोटे फल के समान कोई कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देख कुठार सरासर वाना, देख कुठार यानी मैं आपके ये धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा, अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुवंशी समझकर तथा यज्ञोपवीत, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत समझकर जो कुछ कहूँ सहोर सिरों की, आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसे मैं शांत होकर सहन कर रहा हूँ। सुर हरिजन और गाई, सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे कुल में
सुर देवता, मैसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर भक्त और गाय यानी गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता, सुराई मीन्स वीरता नहीं दिखाई जाती है। वधें पाप अपकीरत हारे, इनका वध है यानी वध करने से पाप लगता है। अपकीरत हारे और हारने से अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मुझे पैर ही पड़ने चाहिए। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोट यानी करोड़ों, कुलिस वज्र, करोड़ों वज्रों के समान, सम यानी समान, वचन तुम्हारा, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरौ धनुबाण कुठारा, आप व्यर्थ यानी बेकार में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ी यानी फरसा धारण किए हुए हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगवंश माने बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी ये धनुष, बाण और कुल्हाड़ी, इन्हें देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धैर्य धारण करने वाले महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा। सुन सरोस भृगवंश माने यानी लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगवंश मुनि यानी परशुराम जी गंभीर वाणी में यानी क्रोध में होते हुए भी गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनौ मंद यह बालक, कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए बोला गया है। तो कौशिक सुनौ मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। विश्वामित्र जी सुनो, यह मंद यानी मंद बुद्धि, यह बालक मंद बुद्धि तथा कुटिल है, जो काल के वश में यानी अपने ही कुल का घातक बनने वाला है। निज कुल घातक यानी अपने ही कुल का घातक बनने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश यानी सूर्यवंश में जन्म लेने वाला राकेश कलंकु, चंद्रमा के ग्रहण के समान यानी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवधशंकु, ये निश्चित ये उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ये बिल्कुल निपट यानी बिल्कुल, उद्दंड, मूर्ख एवं निडर है। काल कवल हो ये क्षण माए, यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। काल कवल यानी काल का ग्रास बनने वाला है यानी मरने वाला है। कहो पुकार खोर मोहे नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहो उबारा, यदि आप इसे समझाना चाहते हैं, इसको यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, कहे प्रताप बल रोष हमारा, प्रताप यानी मेरे यश के बारे में और बल के बारे में इसको, और तथा क्रोध के बारे में इसे समझा दीजिए, इसको बता दीजिए। फिर से देखिए इस लाइन को बच्चों, तुम हटकऊ जो चहो उबारा, हे विश्वामित्र जी आप इसे मेरे बारे में समझा दीजिए यदि आप इसे बचाना चाहते हो। प्रताप यानी मेरा यश, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर इसे समझा दीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, यह सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, सुजस यानी आपके यश के बारे में, सुयश के बारे में तुम्हें अछत को वर्णने पा रहा, यानी आपके अलावा इतना अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने ही मुँह आपने कई बार इसका वर्णन किया है, अपनी ही तारीफ की है। बार अनेक बार बहु भांति बहु वर्णी, अनेकों बार आपने अपना ही वखान किया है वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहिए, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है तो आप फिर से पुनः कुछ कह दीजिए। जन रिस रोक दुख सहू, अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहिए। जन रिस रोक यानी अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं तथा धैर्यवान हैं और क्षमा रहित हैं। आप गाली देत न पावो शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करें कहे न जनावें आप, विद्यमान रन पाए रिप कायर कथें प्रताप।
सूर समर यानी सूरवीर युद्ध भूमि में करनी करें यानी कार्य करते हैं, कहे न जनावें आप यानी वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाए विद्यमान यानी जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर वीरता ही दिखाते हैं, बल्कि जो कायर होते हैं वो अपने यश और बल का वर्णन करते हैं। तुम तो काल हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल के लिए मेरे लिए हाँक लगा लगा कर यानी काल को बार बार बुला रहे हैं मेरे लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारे धरेव कर घोरा। परशुराम जी ने फरसे को अपने घोरा यानी भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिया, संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। अवजन देई दोष मोहि लोगु, अवजन यानी अब आप लोग मुझे दोष न दें। कटुवादी बालक वध जोगु, कटुवादी यानी यह कटु वचन बोलने वाला, बालक यानी बालक, वध जोगु वध करने योग्य है। बाल विलोक बहुत मैं वांचा, इसको बालक समझकर मैंने इसको बचाया है। अब यह मरण हार भा सांचा, अब यह सच में ही मरने वाला है। मरणहार यानी यह मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र ने कहा क्षमी अपराधु यानी क्षमा, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण ज्ञानहि न साधु, बालकों के दोष गुण और दोषों को साधु नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, तीखी धार वाला, खर कुठार यानी तीखी धार का फरसा, में अकरुण यानी यह दया रहित है। अकरुण यानी कोई यह दया रहित है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, इसने यह अपराधी है, इसने गुरु का अपमान करने वाला है। मेरे सामने यह खड़ा है यानी अपराधी होते हुए गुरु का अपमान कर रहा है और फिर भी यह जीवित मेरे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, यह मुझे उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसे बिन मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो ये यानी वरना मैं इसे अभी यानी मेरा फरसा या कठोर फरसा इसको काट देगा। गुरहे उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से थोड़े ही समय में परिश्रम में उऋण हो जाए। गाद सून का हृदय हसे मुने हर हरे हरि हरे सूझ, अमय खाण न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। गादसून यानी गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के लिए बोला गया है। तो विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसकर कहा, हृदय हंस यानी मन ही मन हंसकर कहा, मुनि हरि हरे सूझ यानी मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। जिस प्रकार से सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है उसी तरह से मुनि ने कई सारे क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उन्हें अपने आप से कोई बढ़कर दिखाई नहीं दे रहा है। आमय खाण ऊखमय यानी यह लोहे के बने हुए हैं, यह गन्ने की खाण नहीं है। अजौ न बूझ अबूझ, यह जानकर भी यह अनजान बने हुए हैं। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा हे मुनि आपका शील कौन नहीं जानता, को नहीं जानत विदित संसारा। आपका शील कौन नहीं जानता अर्थात सारा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का किंतु गुरु जिसका मन में बड़ा सोच है यानी अब गुरु का ऋण चुकाना रह गया है जिसका आपके मन में बड़ा ही सोच है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, तो वह चुकाने के लिए जो ऋण चुकाना है आपको वो मेरे ही माध्यम से पूरा होगा। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा,
अब तो उसका काफ़ी दिन हो गए हैं तो उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिये खोली, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। व्यवहारी बोली यानी किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, जिसे मैं तुरंत थैली खोलकर आपका ऋण चुका सकूं, यानी अपने आप से आपका ऋण चुका सकूं। सुन कटु वचन कठोर सुधारा, यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसे को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखावो मोहि, लक्ष्मण जी बोले भृगुवर परशु दिखावो मोहि। लक्ष्मण जी इस पर बोले भृगुश्रेष्ठ अपने फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नृप दोही, ब्राह्मण राजाज्ञा शत्रु, ऐसा मिले न कबहूँ सुभट रणगाड़े। ऐसा लगता है कि आपको कोई महान योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घरई के बाड़े, आप तो ब्राह्मण देव घर में ही पले बड़े हैं, यानी घर में ही बड़े हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, तो सभा के जितने भी उपस्थित लोग थे वो लक्ष्मण से कहने लगे अनुचित है अनुचित है। रघुपति शयन लखनऊ निवारे, तभी राम जी ने लक्ष्मण जी को आँखों से नेत्रों से इशारे कर दिए और उनको शांत कर दिया। लखन उतर आहुत सरेस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले कृपा बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। कैसे? अग्नि में घी का काम कर रहे थे, यानी अग्नि को और बढ़ाने वाले थे। और बढ़त देख, यानी जब उनके को अग्नि को क्रोध को परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखा तो श्री राम के वचन एकदम शीतल जल के समान थे। इस क्रोध को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोले।